हेलो बच्चा लोग, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये इस चैप्टर का 6th वीडियो है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था। दोनों मेथड्स अलग अलग है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अलग है। दोनों के लिए दोनों अलग अलग फॉर्मूलास लगेंगे। पिछला वीडियो हमने देख लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे। ये जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था ना प्रॉब्लम नंबर 4th, वो ये सेम है, जस्ट एक फार्मूला चेंज होगा। वो कौन सा फार्मूला चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। ये आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है या 10 मार्क्स में भी आपको पूछ सकता है। ये बात याद रख लीजिए बच्चों, 10 मार्क्स में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे और लास्ट में मैं इसी तरह का आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन है अपना, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द ट्रेडर। क्या कह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ पर्टिकुलर्स दिया गया है कहते हैं बिजनेस में जो कैरिड ऑन अपने ट्रेडर के पास है कहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है कहते हैं। आपको यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट दिया गया है, वो क्या क्या है मैं पढ़ूंगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट दिया गया है आपको 3 साल का। जैसे 2016 to 17 का 1 लाख है, 17 to 18 का 1,20,000 है, 18 to 19 का 1,10,000 है। ये आपको प्रॉफिट दिया गया है। सेकंड एडजस्टमेंट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% रेट ऑफ रिटर्न है कहते। थर्ड एडजस्टमेंट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड है कहते। एंड फोर्थ दिया गया है, ये एक नया एडजस्टमेंट है, आप देख लीजिए। द प्रॉफिट्स इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स ऑन द एवरेज बेसिस ₹10,000। क्या कह रहा है, प्रॉफिट्स है कहते हैं नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स है कहते हैं, जो आपको प्रॉफिट्स में से टोटल प्रॉफिट में से आपको माइनस करना था। कैसे करेंगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। और लास्ट है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको क्या कह रहा है, गुडविल इवैल्यूएट करो बोल रहा है, कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो चलिए हम वो आंसर देख लेते हैं बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। सो जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, प्रॉफिट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं 3 ईयर्स के। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया गया था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख दिया गया था और नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स 10,000 दिया गया था। जो क्वेश्चन में दिया गया था मैं उन्हें वो डाटा सारा बोर्ड पर लिख लिया है। सो इसमें आपको टोटल 4 फॉर्मूलेस लगेंगे। जैसे सुपर प्रॉफिट में 4 लगे थे, यहाँ पर भी 4 फॉर्मूलेस लगेंगे। पहले हमें जो निकालना है, मतलब पहले मैं वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का निकालना है। सो पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो ये फॉर्मूला हमारा गुडविल का जो हमें फाइंड आउट करना था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है ये, हमें ये चाहिए। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो क्या हमारे पास सुपर प्रॉफिट है? नहीं है। उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के हमें फाइंड आउट करना होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, हाँ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, बट सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, कोसा है देखिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हमारे पास ये पर फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। ये दोनों फाइंड आउट करने के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। वो कौन से फॉर्मूले मैं बता देता हूं। फर्स्ट हम देखिए, फर्स्ट मैं पे एवरेज प्रॉफिट का लिख लेता हूं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ईयर्स। सो बच्चों देखिए, टोटल प्रॉफिट कौन सा लेना है हमें, टोटल प्रॉफिट हमें ये लेना है 1,20,000 एंड 1,30,000, सॉरी 1,10,000। ये अगर हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 3,30,000 होगा बच्चों। सो 3 लाख ये जो टोटल प्रॉफिट है उसका 3,30,000। उसके बाद डिवाइडेड कर लिया टोटल ईयर्स। ईयर्स कितने हैं, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स इक्वल्स टू 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1,10,000। ये 1,10,000 है बच्चों, ये अलग है देखिए 1,10,000 हमारा ये आंसर आ गया। किसका आ गया,
एवरेज प्रॉफिट का। और एक आपको स्टेटमेंट दिया गया था, आपके क्वेश्चन में क्या क्या था, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स 10,000 है बोल रहा था। क्या बोल रहा था बच्चों, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स 10,000 है बोल रहा था बच्चों। तो क्या करना है, टोटल प्रॉफिट जब आप एवरेज निकाल लेते हैं 1,10,000, उसमें से आपको ये 10,000 माइनस करने होते हैं बच्चों। आप ये बात याद रख लीजिए, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,10,000 आ गया। 1,10,000 में से 10,000 आप माइनस कीजिए, 1,10,000 में से माइनस 10,000 कीजिए बच्चों, कितना बचा बच्चों। सो 1,10,000 में अगर 10,000 गया तो कितना बचेगा, 1,00,000 बचेगा। ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,10,000 बच्चों। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एवरेज प्रॉफिट का। सो बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल। देखिए अब जैसे सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट तो हमारा निकल गया, अब नेक्स्ट क्या चाहिए बच्चों में, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय, सॉरी बच्चों, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला है बच्चों इसका, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों 6 लाख बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू रेट कितना है बच्चों, रेट है बच्चों 10% रेट है बच्चों डिवाइडेड बाय 100। यहां तक क्लियर है बच्चों। सो ये 0 गया एंड ये 0 गया, कितना बचा अब ये 6,000 बचा। 6,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 60,000 बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, हमारे क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। यहां तक क्लियर है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों ऊपर का। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, जिसका 6 लाख एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्वेश्चन में से ले लिया, उसका रेट 10% क्वेश्चन में है एंड 100, जिसका कैलकुलेशन करें तो 60,000 आ गया बच्चों। अब हमें क्या क्या मिल गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, उसका नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख एवरेज प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 आया बच्चों, 60,000, 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल्स टू 40,000। यहां तक क्लियर है बच्चों। ये क्या होगा हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है बच्चों। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट फार्मूला हमने एवरेज प्रॉफिट किया, सेकंड फार्मूला हमने किया नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड फार्मूला हमने किया सुपर प्रॉफिट। अब चलिए डायरेक्ट गुडविल में चलते हैं। गुडविल है हमारा फोर्थ फार्मूला। सुपर प्रॉफिट मिल गया हमें, सुपर प्रॉफिट मिल गया हमें 40,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न 10% है बच्चों, 10 इंटू 100 बच्चों। सो ये जीरो कट गया बच्चों, कटेगा बच्चों। 40,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 4 लाख बच्चों। ये हमारा 4 लाख क्या है, गुडविल है। कोसा मेथड का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का बच्चों ये 4 लाख है। सो आई होप बच्चों समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आई होप बच्चों समझने आ गया होगा आपको। जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको एक इसी तरह का एक प्रॉब्लम दूंगा आपके क्वेश्चन के लिए। सो आपको जैसे स्क्रीन पर वो प्रॉब्लम दिख रहा होगा, सो एक आप आंसर कीजिए और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात बताऊं, मैं जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट कर दिया था बच्चों, जिसका आपको सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। थैंक यू बच्चों।